तो स्टूडेंट्स, बिजनेस फोरकास्टिंग में हम लोगों ने रेग्रेशन एनालिसिस को फिनिश कर लिया था। आज हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइम सीरीज एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइंड में एक पॉइंट आना चाहिए कि सर टाइम सीरीज कहते किसको हैं। टेक्निकली क्या होता है कि जब भी ना आप लोगों को किसी टाइम पीरियड के बेस पर कोई डेटा गिवन हो, कोई भी टाइम पीरियड के बेस पर डेटा दे रखे हैं, वो चाहे ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, डेज हो सकता है। तो कभी भी अगर कोई टाइम बेस पर आपको डेटा गिवन है तो सीरीज को हम लोग टाइम सीरीज बोलते हैं और उसका एनालिसिस करने के प्रोसेस को हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। अगर हमें टाइम सीरीज एनालिसिस करना होता है ना, तो टाइम सीरीज एनालिसिस के टाइम सीरीज एनालिसिस काल श्रेणी विश्लेषण, 4 मेथड हमारे पास इसके होते हैं। थ्योरी कंटेंट हम नहीं ले रहे हैं, वो तो आखिरी में बता दूंगा। अभी प्रैक्टिकल बेसिस पर हम लोग ऑनलाइन पर यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक होता है बेटा हमारे लिए फ्री हैंड कर्व मेथड, एक होगा सेमी एवरेज मेथड। ये पढ़ा हुआ आपका फर्स्ट ईयर में, अगर कुछ याद आ रहा हो आपको। एक होता है मूविंग एवरेज मेथड। लास्ट को कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। 4 मेथड होते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस करने के लिए। मुक्त हस्त वक्र विधि, अर्ध माध्य विधि, चल माध्य विधि, न्यूनतम वर्ग विधि। हमारे पास पीछे क्वेश्चन सिर्फ इसी मेथड के हैं। हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे ना बेटा पीछे, वो सिर्फ इसी मेथड के मिलेंगे। इसलिए हमारे लिए यहाँ पर एक ही मेथड इंपॉर्टेंट है और वो है हमारे पास लिस्ट स्क्वायर मेथड। हालांकि इसके पीछे कोई क्वेश्चन नहीं है, ना ही फ्री हैंड का है, ना सेमी एवरेज का, ना मूविंग एवरेज का, पर हम कुछ एग्जाम्पल लेकर इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे क्योंकि बुक में बीच में एग्जाम्पल इनके एक एक दो दो दे रखे हैं। तो देर में भी अगर कोई क्वेश्चन बन जाए, इसके लिए हम लोग बेटा ना इसको स्टडी करेंगे। वरना सबसे मेन तो आपको जो ध्यान रखना है बेटा, वो एक ही मेथड है आपके लिए और वो है लिस्ट स्क्वायर मेथड। बट हम स्टडी चारों मेथड की 1 बाय 1 करेंगे जरूर, ताकि आपका कोई 2 नंबर 4 नंबर पर भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाए। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग डालो, फ्री हैंड कर्व मेथड। क्या होता है देखो, एग्जाम्पल के साथ ही समझना है, यहाँ पर कोई खास थ्योरी नहीं है। यहाँ पर पहले एक एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, उसके बाद इसकी स्टेप्स समझाऊंगा। तो पहले एग्जाम्पल समझ लो। मेरे पास मान लीजिए ईयर है 2014, 15, 16, 17, 18, 19, और मैं आपसे कहूं कि मेरे पास इन सबकी सेल्स दी हुई है। इन लाख 4, 10, 6, 18, 14, 20, मैं आपसे कहूं कि 2020 की सेल्स का अनुमान लगाना है। क्वेश्चन में कहा गया है
कि फ्री हैंड कर्व मेथड काम में लो और आपको सेल्स का अनुमान 2020 के लिए करना है। देखो जैसा कि नाम से क्लियर है, यहाँ पर आपको ना फ्री हैंड कर्व कर्व बनाना होता है। तो हम सबसे पहले ना बेटा एक डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। एक डायग्राम हम लोग यहाँ पर बनाएंगे फ्री हैंड कर्व मेथड में। ओ एक्स एक्सिस पर ईयर को प्लॉट करोगे, 2014, 15, 16, 17, 18, 19। ओ वाई एक्सिस पर सेल्स इन लैख को, मिनिमम सेल्स 4 है, मैक्सिमम 20 है। तो मैं 2 का स्केल ले रहा हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब क्या करोगे, डॉट लगाओगे बेटा। 14 का डॉट लगेगा 4 पर, 15 का 10 पर, 16 का 6 पर, 17 का 18 पर, 18 का 14 पर, 19 का बेटा 20 पर। और अब आपने क्या करना है कि इन सारे डॉट्स को स्केल से मिला दोगे, ऐसा स्केल से मिलाना है। तो इन सारे डॉट्स को बेटा स्केल से मिला देंगे। तो इन सबको मिलाएंगे ना बेटा, तो ये जो लाइन बनती है ग्राफ पेपर में, इस लाइन को बोलते हैं एक्चुअल लाइन। ये जो लाइन हमारे लिए बनकर आई है, इस लाइन को बोला जाता है एक्चुअल लाइन। और अब आपने क्या करना होता है कि इस लाइन के बीच में से कहीं भी एक लाइन खींचोगे अपनी इच्छा से, क्योंकि ये फ्री हैंड कर्व मेथड है। तो हम क्या करेंगे ना कि इस लाइन के बीच में से कहीं भी एक लाइन हम लोग खींच देंगे, कहीं भी खींचना है, इसलिए इसको फ्री हैंड कर्व मेथड कहते हैं। तो अपनी इच्छा से बेटा ना हमने एक लाइन यहाँ पर खींच देंगे। यह आप लोगों के लिए फ्री हैंड कर्व मेथड होता है। यहाँ लॉजिक क्या बनता है उसको भी जरा समझ लो। देखो ये जो रेड लाइन थी ना, वो तो अपने एक्चुअल डेटा से बनी थी बेटा, इस लाइन को तो बोलते हैं एक्चुअल लाइन। और ये जो हमारी फ्री हैंड हमने बीच में जो लाइन खींची है ना, इस लाइन को बोला जाता है ट्रेंड लाइन। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको, ट्रेंड लाइन हम लोग इसको बोलते हैं। अब इससे 2020 का एस्टिमेशन कैसे निकलता है, मैंने यहाँ एक ईयर और ले लिया 2020, क्योंकि मुझे इसका एस्टिमेशन लगाना है। अब इस 2020 का एस्टिमेशन कैसे होता है उस कंसेप्ट को समझना। अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ 2020 पर ट्रेंड लाइन को टच कराते हैं। और ये ट्रेंड लाइन बेटा हमारे लिए, ट्रेंड लाइन ओवाई एक्सिस पर जहां टच करेगी ना बेटा, यहां पर आप अनुमान से देखोगे तो यहां आपका 22 आएगा, या आपका ना सेल्स आ जाएगा फॉर 2020 इक्वल टू 22 लाख। यह आपका आंसर, दैट इज कॉल्ड फ्री हैंड कर्व मेथड। तो कभी कोई छोटा क्वेश्चन आ जाए 2 मार्क्स से रिलेटेड या 4 मार्क्स के लिए,
तो प्री एंड कर्व मेथड में क्या करते हैं ना, दो स्टेप काम में लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में तो क्वेश्चन में दिए हुए जो भी डेटा है हमारे पास, उनसे हम लोग क्या करेंगे कि एक डायग्राम में लाइन बनाएंगे, उससे हम एक्चुअल लाइन कहेंगे, और उस एक्चुअल लाइन के बीच में से कहीं भी हम एक लाइन खींचेंगे जिसे हम लोग ट्रेंड लाइन कहेंगे। ये इतना अप्रोप्रिएट मेथड नहीं होता है क्योंकि हर स्टूडेंट की लाइन थोड़े ऊपर नीचे जाएगी, कोई स्टूडेंट थोड़ा ऊपर लगा रहा होगा, कोई नीचे लगा रहा होगा, तो हर एक आंसर बेटा थोड़े बहुत अलग अलग आएंगे, इसलिए इस मेथड को इतना अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता है। स्टेप्स लिख लें, फ्री हैंड कर मेथड, कोई क्वेश्चन तो अपने पास नहीं है, छोटा सा कंक्लूजन ही था, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ। प्रश्न में दिए गए समंकों की सहायता से ग्राफ में एक्चुअल लाइन बनाएंगे। Plot a actual line with the help of data given into the question. Plot a actual line in graph paper, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लें, plot a actual line in graph paper with the help of data given in question. स्टेप 2 में एक्चुअल लाइन के बीच में से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, एक्चुअल लाइन के बीच में से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। प्लॉट ए ट्रेंड लाइन, प्लॉट ए ट्रेंड लाइन in between actual line by free hand। ये आपके दो मेथड, फ्री हैंड करो मेथड, कुछ नहीं करना होता है, एक्चुअल डेटा से एक्चुअल लाइन बनाते हैं, उसके बीच में से कहीं भी एक लाइन खींच देते हैं बेटा, उस लाइन को हम लोग ट्रेंड लाइन बोल देते हैं, और उससे आपका एस्टिमेशन लग जाता है। ये आपका फ्री हैंड कर्व मेथड, ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, कोई छोटे क्वेश्चन के लिए कभी बन जाए तो उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट को देखा है। नेक्स्ट हेडिंग डालें, अर्धमांत्य विधि, सेमी एवरेज मेथड, अर्धमांत्य विधि सेमी एवरेज मेथड, समझो क्या होता है इसमें। मान लो ये क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ईयर है 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सेल्स 4, 10, 6, 18, 14, 20। ये आपको गिवन है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं ना बेटा, सबसे पहले अपने क्वेश्चन में जो डेटा है उनको दो बराबर भागों में बांटते हैं, सेमी एवरेज, दो बराबर भागों में। यहाँ ध्यान से काउंट करोगे तो ये 6 ईयर, 6 ईयर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे ना बेटा, तो एक पार्ट तो हमारे लिए ये बना और एक पार्ट हमारे लिए ये बना। उसके बाद क्या करते हैं कि हर एक पार्ट का अपना अपना एवरेज कैलकुलेट करते हैं। एवरेज कैलकुलेट करने का मतलब इन तीनों को जोड़ा, इन तीन में इनमें 3 का भाग दूंगा, तो बेटा 20/3 करूंगा तो 6.67, और इस एवरेज को इन तीनों के मिड ईयर के सामने लिखते हैं। इन तीनों का मिड ईयर बोले तो 15 के सामने बेटा हम लोग इसको लिखेंगे। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे इन तीनों का, 18 + 14 + 20 डिवाइड बाई 3, तो ये 52/3 हो जाएगा, तो ये 17.33 आएगा। इनको 17, 18, 19 के मिड ईयर के सामने, 17, 18, 19 का मिड ईयर बेटा ना ये 18 है, इसके सामने ये हमारे लिए आएगा। ये आपका सेमी एवरेज बनाना होता है। तो सेमी एवरेज में क्या करते हैं, पहले हम लोग अपने सीरीज को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और उस इक्वल पार्ट को डिवाइड कर कर हर एक पार्ट का एवरेज कैलकुलेट करते हैं और उस एवरेज को मिड ईयर के सामने लिखते हैं। उसके बाद हम लोग बेटा वही यहाँ भी ग्राफ बनता है हमारे लिए,
तो हम लोग बेटा यहाँ भी आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में वो एक्स एक्सिस पर ईयर 14, 15, 16, 17, 18, 19, OY एक्सिस पर सेल्स इन लैख, मिनिमम वैल्यू 4 है, मैक्सिमम 20 है। तो बेटा मैं यहाँ 2 का स्केल ले रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20 हमारे लिए हो गया। अब हमने क्या करना होता है कि वही प्लॉट करेंगे 14 का 4 पर, 15 में 10 था शायद, 10, 6, 18, 16 का 6 पर, देन 17 का 18 पर, 18 का 14 पर, 19 का बेटा 20 पर। और अब आप वही इन सबको बेटा ना प्लॉट कर देंगे। सारे डॉट्स को मिलाकर एक लाइन हम लोग बना देंगे। उस लाइन को हम लोग एक्चुअल लाइन बोलेंगे। ये हमारे लिए बेटा एक्चुअल लाइन बन जाएगी। अब ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपने पहले वाले मेथड में देखा था कि हम फ्री हैंड थे, अपनी इच्छा से कहीं भी लाइन बनाते थे। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ बेटा ना ट्रेंड लाइन बनाने के लिए जो हम लोगों ने एवरेज कैलकुलेट किए ना, उन एवरेज को काम में लेंगे। जैसे एक एवरेज 6.67 आया था, इससे 15 के सामने मिड ईयर कौन सा था इस ग्रुप का, 15, 2015 के सामने बेटा ना हम लोग 6.67 पर एक डॉट लगाएंगे। 2015 के सामने 6.67 पर एक डॉट लगाएंगे, 6 के थोड़ा सा ऊपर। और अगला एवरेज था बेटा मेरे लिए 18 के सामने, अगले ग्रुप का मिड 18 था, 18 के सामने बेटा मैं 17.33 पर बेटा ना मैं यहाँ पर 18 से थोड़ा नीचे यहाँ पर एक डॉट लगाऊंगा। इन सारे डॉट्स को अगर मैं मिला दूंगा, इन दोनों डॉट्स को बेटा अगर मैं मिला दूंगा, तो यहाँ पर जो मेरे लिए ना लाइन बनकर आएगी, उस लाइन को हम लोग ट्रेंड लाइन कहेंगे। तो ये लाइन तो है ट्रेंड लाइन। ये जो रेड बनी है बेटा वो है हमारे लिए एक्चुअल लाइन। 2020 के लिए अगर अनुमान भी लगाना होता तो वही बेटा 20 लेते, वो ट्रेंड लाइन पर जहाँ टच होता है उसके सामने की वैल्यू हमारे लिए यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाती है। ये मेथड फ्री हैंड कर्व मेथड के कंपैरेटिव ज्यादा बेटर है, क्योंकि फ्री हैंड कर्व मेथड में तो अपने जैसे जहां पर बेटा हम लोग कहीं भी ट्रेंड लाइन खींच देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है, हम हर कहीं बेटा ट्रेंड लाइन नहीं खींचते। हम लोग बेटा दो एवरेज हमारे पास गिवन होते हैं, उन दोनों एवरेज को हम लोग काम में लेते हैं और उनको काम में लेकर हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो अगर मैं सेमी एवरेज मेथड कहूँ बेटा, स्टेप्स मेरे लिए क्या होगी। सबसे पहली स्टेप में प्रश्न में दिए गए समंकों को दो बराबर भागों में बांटेंगे तथा दोनों का एवरेज ज्ञात करेंगे। डिवाइड द series into two equal part. Divide the series which is given into the question into two equal part. Divide the series which is given into the question into two equal parts and calculate the average of each part. Divide the series which is given into the question into two equal parts and calculate average of each parts.
स्टेप 2 फिर तो वही प्रश्न में दिए गए समंकों से ग्राफ में एक्चुअल लाइन बनाएंगे। प्लॉट ए एक्चुअल लाइन इनटू ए ग्राफ पेपर। प्लॉट ए एक्चुअल लाइन in graph paper with the help of data given in question. Plot actual line in graph paper with the help of data given in question. Step 3 में सेमी एवरेज की सहायता से ट्रेंड लाइन बनाएंगे। प्लॉट ए ट्रेंड लाइन विद द हेल्प ऑफ सेमी एवरेज। देखो दो मेथड हमने देखे हैं। सबसे पहला कहा था बेटा हमने फ्री हैंड कर्व मेथड। फ्री हैंड कर्व मेथड में कुछ नहीं, क्वेश्चन में जो डेटा गिवन होते हैं उनसे हम लोग एक्चुअल लाइन बना देते हैं और बीच में कहीं भी ट्रेंड लाइन खींच देते हैं। फिर हमने देखा सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड में हम 3 स्टेप लेते हैं। पहले सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं, फिर ग्राफ में एक्चुअल डेटा से एक्चुअल लाइन बना देते हैं और जो बेटा एवरेज आता है उन एवरेज से हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं। कोई क्वेश्चन है नहीं हमारे पास पीछे, बस एग्जांपल से हमने देखा है। एक दो पैटर्न और सिर्फ एवरेज बता रहा हूँ, ग्राफ हम लोग नहीं बना रहे, ठीक है। ग्राफ तो कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे कंटेंट वाइज। और मान लो मेरे पास ना क्वेश्चन में ईयर ऐसे होते बेटा 12, 13, 14, 15 ये ईयर होते हैं। सेल्स होता है इन लेख, 4, 10, 6, 16, 18, 12, 14। तो मैं अब कहता है कि सेमी एवरेज काम में लो, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है ना, सीरीज को 2 बराबर भाग में बांटना पड़ता। लेकिन अगर आप ध्यान से काउंट करो ना तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ईयर। 7 ईयर तो बराबर बराबर बट नहीं सकते बेटा। और नंबर ऑफ ईयर हो गए ना, बराबर बराबर बट नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं ना कि बीच वाला जो साल है ना उसको हम लोग छोड़ देते हैं। जो हमारा मिड ईयर बेटा ये है ना, इस ईयर को हम लोग छोड़ देते हैं और बाकी का एवरेज बना लेते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है बेटा, क्योंकि 7 ईयर तो बराबर भाग में बटेंगे नहीं। फिर हम लोग इनका एवरेज कर देते हैं, 4 + 10 + 6 डिवाइड बाई 2। सॉरी 3 साल है तो 3 का डिवाइड दोगे तो 6.67। फिर इनका 18 + 12 + 14 डिवाइड बाई 3, 14.67। ये वाला एवरेज तो है बेटा 13 के सामने, इनका मिड ईयर ये है, ये वाला एवरेज बेटा हमारे लिए 17 के सामने। तो अगर ओड नंबर ऑफ ईयर होते हैं ना विषम ईयर, तो 20 वाले ईयर्स को काम में नहीं लेते और बाकी से एवरेज बना देते हैं। हाँ फिर ग्राफ पेपर से बनाते हैं ना बेटा, तब तो सारे एक बार तो एक्चुअल डेटा सारे काम आएंगे। ऐसा नहीं उस समय पर आप ये ईयर छोड़ दो, समझ रहे हो मेरी बात। ईयर पूरे ही आएंगे 12 से 18 तक, इन सारे डेटा से एक्चुअल लाइन बनेगी। ट्रेंड लाइन बेटा हमारे लिए 13 के सामने 6.67 पर और 17 के सामने 14.67 पर डॉट लगकर हम लाइन बना देते हैं, जिससे हमारा ट्रेंड लाइन बन जाता है। नोट कर लेना सिर्फ सिंपल सा एवरेज निकालने के लिए। लेकिन मान लो ईयर ऐसे होते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, सेल से मेरे पास मान लो 4, 10, 6, 16, 18, 12, 14, 20। मैं कहता कि अब सेमी एवरेज मेथड लेना है। पहले तो ये सारे एक्चुअल डेटा से एक्चुअल लाइन बन जाती। अब इसको 2 इक्वल पार्ट में बांटते तो यहाँ काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ईयर है, तो 8 ईयर तो बराबर भाग में बढ़ जाएंगे ना बेटा, 2 ईयर, ये 4 ईयर, ये फर्स्ट 4 ईयर, ये नेक्स्ट 4 ईयर। अब हम क्या करेंगे कि इन 4 का एवरेज करेंगे। 4 + 10 + 6 + 16 डिवाइड बाई 4 देना ना, क्योंकि 4 ऐड कर रहे हो।
18 plus 12 plus 14 plus 20 divided by 4, 16। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में इन एक्चुअल डेटा से बेटा एक्चुअल लाइन बन जाती, सारे डेट डॉट 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 लगकर अपने हिसाब से। ट्रेंड लाइन बनाते वक्त तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब ना बेटा ये 9 का डॉट ध्यान देना, 13 और 14 के बीच में डॉट लगता, 13 एंड 14 के बीच में, मतलब क्या, जैसे यहाँ 13 14 के बीच में, मतलब यहाँ बीचों बीच में, यहाँ मान लो 13 होता तो 13 14 के बीच में यहाँ जो भी वैल्यू आ रही है आपका 9 आ रहा था, वो 9 पर बेटा हमारे लिए डॉट लगता। क्यों, लेकिन 4 साल का मिड ईयर, ध्यान से देखो कहाँ गया क्वेश्चन, ये है ना, ये 4 साल का मिड ईयर बेटा, ये 4 साल का मिड ईयर ये बीच में आता, और इनका मिड ईयर कौन सा आता है, 17-18 के बीच में, 17-18 के बीच में बेटा 16 पर डॉट लगता, फिर यहाँ 17-18 के बीच में 16 जहाँ भी आता हुआ डॉट लगता, और फिर इन दोनों को मिलकर बेटा ट्रेंड लाइन हमारे लिए बनती। तो समझ में आया हो मैंने क्या कहा है। ये कुछ केस और होते हैं तो वो मैंने आपको समझाए हैं, और वैसे तो कोई क्वेश्चन कभी बना नहीं है, बट एक बार अपन व्यू जरूर देख लें, इसलिए हमने स्टडी करा है। तो ये 2 मेथड बेटा हम लोगों ने आज स्टडी कर लिए, फ्री हैंड कर्व मेथड, एक सेमी एवरेज मेथड, ये नोटबुक में नोट कर लेना, इनको भी, इन दोनों एग्जाम्पल को भी नोट कर लेना, और चाहो तो ग्राफ पेपर भी बना लेना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए। कोई इश्यू आए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं कर बता दूंगा। कंप्लीट करना, कल हम लोग बेटा मूविंग एवरेज मेथड रीड करेंगे।